हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस लेकर आए हैं और एग्ज़ाम जो मैट्रिक बोर्ड का जो होने वाला है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। हर चैप्टर का और टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। यहाँ पे है ये क्लास 10 का है, रसायन विज्ञान है और ये धातु और अधातु का है, मेटल और नॉन मेटल का है। तो हम लोग देखते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो क्या रहता है? ऑप्शन है ए में कॉपर है, बी में सिल्वर और सी में है पारा और डी में है सोना। तो आपको जो है आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पारा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो यहाँ पे है तांबा, बी में है गोल्ड, सी में है जिंक और डी में है पोटेशियम। तो आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, ये है गोल्ड। सोना जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, संयोग नहीं करता है। तीसरा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सूचावक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे ए में है कॉपर, बी में है एजी और सी में है एल्युमिनियम और डी में है एफी मतलब लोहा। तो आपको जो है यहाँ पे एजी है, ये है आपका एजी होगा, क्योंकि इसमें सोना अगर रहता ए रहता तो आप उसमें लगाते। आपको देखना है ऑप्शन पे ध्यान देना है। ये कॉपर है, एल्युमिनियम है, एजी सिल्वर है और ये एफी लोहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो है ये बी होगा, एजी। चौथा जो है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लोहा, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है एल्युमिनियम। तो आपका आंसर जो होगा लोहा तो होगा नहीं, सोडियम भी नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट में आता है। तो अगर इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं फिर हम लोग ऊपर की तरफ। यहां देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु जो है यहाँ पे Fe है, निकेल है और ये कॉपर है और सेलेस्टिन है। तो आपको उपधातु जो है आपको ये 5-6 है, आपको इसको याद कर लेना है। तो ये होगा S और B, सेलेस्टिन इसको बोलते हैं। छठा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें और कितना में? यहाँ पे है 22 कैरेट, ए में, बी में है 24 कैरेट, सी में है 20 कैरेट और डी में है 12 कैरेट। तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो आपका सोना को हमेशा शुद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं 24 कैरेट वाले में। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 7 नंबर है। 7 है कि पीतल जो है क्या है? धातु है कि मिश्र धातु है कि अधातु है या उपधातु है? तो आपको मालूम होना चाहिए पीतल जो है वो मिश्रण से बनता है, इसीलिए ये क्या है? मिश्र धातु है। तो इसको भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां पे है क्वेश्चन नंबर है 8 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ये ए में है लिथियम, बी में है कैल्शियम, सी में है कॉपर और डी में है आयरन। आयरन में होता है लोहा। तो आपका जो है इसमें देखना है, क्योंकि सोडियम को भी काटा जाता है, लिथियम को भी काटा जाता है और
पोटेशियम को भी। तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया? लिथियम। अगर यहां पे सोडियम रहता तो आप आंसर लगाते सोडियम। 9 क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक मतलब जिसमें प्लस और माइनस हो, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक हो, वही क्या होता है? आयनिक होता है। यहां CH4 है, यह है मीथेन। उसके बाद बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है कैल्शियम क्लोराइड और डी में है NH3 अमोनिया। तो आपको मालूम है कि आप CH3 जो है CH4 जो है, मीथेन जो है वह सहसंयुग्म बंधन बनाता है। उसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फिर ये अमोनिया NH3 भी है। लेकिन आयनिक कौन बनाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम होता है प्लस और क्लोरीन जो होता है माइनस। तो प्लस और माइनस को कॉम्बिनेशन करके क्या बनाता है? वो आयनिक बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु है? तो इसमें ट्रिक है, आपको ट्रिक पे याद कर लीजिएगा। ट्रिक जो है मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं टेंस में कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ती ती हो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जिसमें था हो वो पास्ट पे रहेगा, उसको फ्यूचर में वो पहचानने के लिए। उसी तरह से धातु और अधातु को पहचानने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि धातु जो है, धातु होता है कि किसी नाम के अंत में, किसी तत्व के नाम के अंत में इंग्लिश में IUM, हिंदी में यम, ये हो तो हम उसे समझेंगे धातु। जैसे सोडियम, लास्ट में क्या है? यम है। पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। लेकिन कॉपर जो है कॉपर Cu जो है वो क्यूप्रियम से होता है, इसलिए वो कॉपर है। लैटिन नाम पे आप जाइएगा। अब आते हैं अधातु। अधातु जो होता है, अधातु की पहचान है कि जिस तत्व के नाम के अंत में ये वर्ड स र न, 3 स हो, र हो और न हो, लास्ट वाला अंत में हम नाम देते हैं तत्व के। जैसे कार्बन। तो कार्बन के अगर हम बात करें, कार्बन के लास्ट में क्या है? न है, तो यहाँ पे न है। उसी तरह से सल्फर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लास्ट में? र है। उसी तरह से यहाँ पे स है, तो फास्फोरस में क्या आता है? स आता है। तो क्या है? अधातु होता है। और उपधातु के जो है 5-6 है, उसको आपको याद कर लेना है। उसका हम ट्रिक आगे वाले वीडियो में आपको बता देंगे। तो हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या था कि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन अधातु है? Fe जो है ये लोहा है। आपको पता है कि लोहा क्या होता है? धातु होता है। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम के लास्ट के तत्व के नाम के अंत में क्या है? यम है। तो एल्युमिनियम में क्या है? धातु है। और यहाँ पे देखिए ये कार्बन है C, और यहाँ पे Ae, ये सोना है। अब पता है कि सोना जो है वो क्या होता है? धातु होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन। मैं अभी बताया ना कि जैसे कार्बन के लास्ट में क्या है? न है। जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, इस नाम पर याद रखिए, स र न। जिस तत्व के नाम के अंत में स हो या र हो या न हो, सर्व, इनमें से कोई भी हो उसे हम लोग समझेंगे अधातु। तो ये अधातु, आंसर हमारा होगा ये कार्बन होगा, बी होगा। 11 नंबर देखिए, 11 कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की ऊपर के धातु क्या कहलाते हैं? यहां से है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बी है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और सी है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। और डी है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपका आंसर करेक्ट होगा बी होगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे जिंक है, जिंक जो है H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बनाता है जिंक सल्फेट, और यह हाइड्रोजन गैस जो है वह निकलता है। अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो यहाँ पे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे और इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पे है धनायन, बी में है ऋणायन, सी में है उदासीन आयन और डी में है सहसंयोजक बंधन। तो आपको जो है विद्युत धनात्मकता कब बनाता है कोई भी परमाणु? जब वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनाएगा? वो धनायन, और इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बनाएगा ऋणायन। तो इसमें आप ये आंसर होगा धनायन, ए होगा। 13 नंबर देखते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्वेश्चन और ऑप्शन जो है ए में है अम्लीय, बी में है क्षारकीय और सी में उभयधर्मी और डी में उदासीन। तो अक्सर जो है धातु जो है ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय बनाता है। आपका ऑप्शन होगा बी, क्षारीय। चौथा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त जाती है वह कौन सा है? जब जिससे अयस्क में कुछ चुंबकीय अशुद्धि के रूप में अगर है तो उसे हम लोग किस प्रकार से अलग करेंगे? तो है यहाँ पे है कि हाथ से चुनने की विधि से, या गुरुत्वाकर्षण विधि से, या फेन प्लान विधि से, या डी में है चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो हम इसको अलग करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो ये आंसर होगा डी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर है यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? पहला है हाथ से चुनकर, बी है निक्षालन द्वारा, सी है फेनप्लान द्वारा और डी है निस्तापन द्वारा। तो इसका आंसर होगा फेनप्लान विधि के द्वारा जो है सल्फाइड गैस के सांद्रण को अलग किया जाता है। 16 है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? यहाँ पे दिया गया है मैग्नीशियम, पीतल, जर्मन सिल्वर और यहाँ पे है कांसा। इनमें से जो है कौन से ऐसे मिश्र धातु है जो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आप बताएं। यहाँ पे आंसर होगा ये वाला। 17 है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर ग्लास या कॉपर पायराइड्स, सी में है क्यूपराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः हम करते हैं कॉपर पायराइड्स के द्वारा। तो आंसर आपका बी होगा। 18 है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे अधातु के बात हो रहा है और धातु के नहीं, यहाँ पे हो रहा है अधातु के। तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
यहाँ पे 1 2 3 या 4, बी में है 2 3 4 या 5, सी में है 4 5 6 7 या 8, डी में है 4 5 1 या 2। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो लास्ट में जो है 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो धातु होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है, त्याग देता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आ जाता है उस पाइथन कक्षा में तो डोनेट नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है, वो एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है, इसलिए बोलता है अधातु। तो आपका आंसर होगा ये सी होगा, 4 5 6 7 या 8। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन करें कि साधारण गंधक, ये हिंदी में है गंधक, इंग्लिश में उसको सल्फर बोलते हैं, किस आणविक ग्रुप में पाया जाता है? यहाँ पे ए में है एस सल्फर, और यहाँ पे S3 है, सल्फर 3 है, यहाँ पे S8 है, और यहाँ पे S4 है। तो हमेशा जो है सल्फर किस आणविक ग्रुप में पाया जाता है? तो सल्फर 8 के रूप में, यानी कि आंसर ये होगा और ये वाला गलत। तो आपका आंसर ये होगा S8 के रूप में होगा। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे फास्फोरस है P है, ये P, यहाँ पे P2 है, P8 है, और यहाँ पे P4 है। तो आपका आंसर होगा ये D वाला P4। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोना जो है निम्नलिखित में से किस से द्रव में आसानी से घुल जाता है? तो यहाँ पे है ऑप्शन है कि अम्लराज में, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, और डी है इनमें से सभी में। तो सोना जो है, ये सोना किस द्रव में घुलता है? तो अम्लराज में। तो आपका आंसर होगा ये अम्लराज, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं 22। कौन सा अधातु कण है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यहां पे देखेंगे तो दो ऑप्शन पूछता है एग्जाम में हमेशा, एक पूछेगा अधातु जो यहां पे दिया गया है, दूसरा पूछता है धातु। तो पहले जानते हैं कि धातु में कौन है। तो धातु में जो है, धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, सिवाय एक पारा को छोड़ करके, मरकरी। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह धातु होता है। लेकिन अधातु में जो है वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में जो पूछता है या तो धातु पूछेगा नहीं तो अधातु पूछेगा। यहाँ पे अधातु दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और घर पे इसको ध्यान से लिखिएगा, पढ़िएगा। चलते हम लोग अगले पेज पे। तेईस नंबर क्वेश्चन करेंगे, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यहां पे है सोल्डर, स्टील, गन मेटल और उपधातु। तो आपको ये सीसा और टीन जब ये दोनों मिक्स किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक मिश्र धातु प्राप्त होता है, वो होता है सोल्डर। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इन चीजों को जो है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, किताब में कुछ चीज को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है अलग अलग हो सकते हैं। आपको अभिक्रियाशीलता एक चार्ट आपको मिल जाएगा, आप वहां देख लीजिएगा। यहाँ पे है ये है, ये कॉपर है,
ये है Xg है, और यहाँ पे Ag है, और यहाँ पे Ae है। तो इसके अनुसार से आप देखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसमें होता है, तो यहाँ पे यही 25 है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील मतलब ज्यादा जलने वाला, तीव्र गति से जलने वाला। यहाँ पे है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक सल्फर, और यहाँ पे प्लास्टिक गंधक। तो सबसे अधिक अति ज्वलनशील जो है वो होता है श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन होगा बी। 26 में है कि विद्युत अपघटनी परिसंचरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तो यहाँ पे है एनोड है, कैथोड है, अपघट्य पे है, और इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा एनोड पे होगा, ये ऑप्शन ए होगा ए। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे है मैग्नीशियम, ए में Mg, बी में है Ca कैल्शियम, और सी में है सोडियम, और यहाँ पे डी में है पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो होता है पोटेशियम। यहाँ पे होगा के, आपका होगा डी नंबर के होगा पोटेशियम। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आंसर के साथ में, और फिर हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अट्ठाईस वल्कनीकरण जो है की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन है साधारण गंधक, बी में है एकनाक्षिक गंधक, और सी में है अस्फलकी गंधक, और डी में है श्वेत फास्फोरस। तो वल्कनीकरण की प्रक्रिया में जो है ये प्राकृतिक रबर के साथ में जो है वो मिलाया जाता है साधारण गंधक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन है कि 1 किलोमीटर, बी में है 2 किलोमीटर, सी में है 3 किलोमीटर, और ये डी में है 4 किलोमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे आघात वर्धनता जो है वो पाया जाता है सोना में, जिसे 1 ग्राम सोना में जो है लगभग 2 किलोमीटर जो है लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन होगा बी करेक्ट। 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर पर कमरे के ताप पर मरकरी जो है धातु किस अवस्था में पाई जाती है? मैंने अभी जस्ट पीछे में बताया है जिसमें अधातु था कि जो कमरे के तापमान पे द्रव रहता है जो ब्रोमीन है, और यहाँ पे आया है धातु की बात, और ये मरकरी भी लिखा गया है। तो किस में पाया जाता है? तो सिंपल सा कि द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन से धातु हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप आंसर लिखेंगे ऑप्शन में मरकरी होगा, तो मरकरी दीजिएगा। और यहाँ पे मरकरी है और पूछ रहा है कि किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन, व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम जो है धातु का निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है? उसके पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे है ऑप्शन है क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम को जो है अयस्क के रूप में कौन होता है? तो बॉक्साइट। ये ऑप्शन होगा बी, बॉक्साइट का फॉर्मूला ये होता है
ये एल्युमिनियम के एस के रूप में पाए जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, जो यह यौगिक क्या कहलाता है? ऑप्शन है कि भर्जन, या उसको हम लोग जारक भी होते हैं, बी में है प्रगलन, सी में द्रावक और डी में है धातु बल। तो यहाँ लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट जो है यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह होता है धातु बल। आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? यह है ए में है अपरूपता, बी में है समावेशिता और सी में है समरूपता, डी में है उभयतार्किकता। तो किसी भी तत्व के गुणधर्म के जब दो से अधिक अलग अलग रूप में जब आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपरूपता। जैसे कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो आप देखिएगा किसी में 2 होता है, किसी में 3, किसी में 4, जिसमें हीरा और ग्रेफाइट भी मेन इंपोर्टेंट को दर्शाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है कि विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई भी। तो आपको मालूम है कि धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो धनायन बनाता है, विद्युत धनात्मक होता है जिसको कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उतने उसके ऊपर प्लस आयन बनता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं सोडियम, सोडियम का होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो वो होता है सोडियम का 11। इसको हम निकालते हैं 1s2 और 2s2, 2p6 और 3s1, 2 4, 6 4 10 और 1 11। ये जो है एक जो है इसको आसानी से जो है त्याग देता है। इस चीज को विशेष पढ़ेंगे हम लोग, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे। तो यही जो त्यागेगा, तो सोडियम पे जो है जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी धातु त्यागता है उतने प्लस उसके ऊपर आ जाता है। तो इस पे आ गया 1 प्लस। इससे आप जान जाएंगे कि इसमें जो है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इसमें होगा विद्युत धनात्मक। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, जंग से न लगे उससे बचाव के लिए उन पर किस धातु का हम एक पतली परत जो है चढ़ाई जाती है? मतलब लोहा है या स्टील है, उस पे जंग नहीं लगे तो उस पे हम क्या, किस धातु के हम उस पे पतली परत जो है चढ़ा देते हैं? तो यहाँ पे है ऑप्शन है तांबा, बी में है चांदी और सी में सोना और डी में जिंक। तो हमेशा जो है आपको पता होना चाहिए कि लोहा और स्टील में आयरन और स्टील में इस्पात में जो है उससे बचाने के लिए जंग से हम लोग जिंक के, यहाँ धातु भी कह रहा है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, धातु भी कह रहा है कि धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, वो होता है जिंक। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 करें कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है? करें कि रासायनिक यौगिक को कौन से रासायनिक यौगिक को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है
ऑप्शन है ब्रंजक चून, बी में है जिप्सम और सी में है चूना पत्थर और डी में है कच्चा चूना। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जिप्सम। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका इस्तेमाल हम लोग डॉक्टर लोग करते हैं हड्डी को जोड़ने में, मूर्ति को बनाने में, और घरों में जो कुछ डिजाइन बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अगला पेज पे चलते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन से सही है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, Fe। बी में है जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, Fe। सी में है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe, और डी में है Fe, जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसमें कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पे इस क्रम को आपको सजा देना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा और कौन इसके बाद में कौन आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये होगा, ये हमारा ऑप्शन जो है सी होगा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम देखें तो समझ होगा मैग्नीशियम इसमें, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, फिर होगा जिंक, फिर होगा Fe लोहा। 38 नंबर 38 जो है एक्वारिजन, जिसको रुबाइयत जल कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? इसका बताना है आपको, अनुपात बताना है कि HCl का और नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, किस अनुपात में होता है और कितने अनुपात में होता है? तो यहाँ पे है 3:2 है, 2:3 है और 3:1 है और 1:3 है। तो आप हमें यहाँ देखेंगे ऑप्शन होगा 3:1 के रूप में। 39 है 39 कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसे होती है? तो यहाँ पे है, पहला है चमकदार, दूसरा खुरदुरा, सी है काला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये धातु की जो सतह जो होती है हमेशा चमकदार होती है, जिसे हम लोग धातुई चमक भी कहते हैं। धातु के गुण भी होता है कि धातुई चमक। 40 नंबर है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? जिसको पीट करके एक पतली तार बनाया जा सके, एक पतली चादर बनाया जा सके, उसे क्या हम कहते हैं? तो यहाँ पे आघातवर्ता का अर्थ होता है पीटना, उसके बाद है तन्यता, लंबा करना, तान देना, सी में है लचीलापन, मुड़ जाना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पतले तार के रूप में कैसे बनेगा? जो खींचने को ही हम लोग बोलते हैं तन्यता। तो ये जो है ये गुण पाया जाता है तन्यता का। तो ये आंसर सही होगा, डी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा बी होगा, तन्यता गुण पाया जाता है धातु में। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। यहां पे 41 करें, कुछ धातुओं को पीट करके क्या बनाया जाता है? पतला चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है तन्यता, जिसको पतला ताना जा सके, खींचा जा सके। तो ये तो अभी जैसा हम लोग पढ़े हैं, ये खींचना तो इसमें होगा नहीं। उसके बाद है आघातवर्ता, मतलब क्या है आघातवर्ता? कि जिसको पीटा जाए,
तो हमारा आंसर क्या होगा, ये आघात बढ़ता होगा ये, इसलिए आंसर ये होगा बी। और ये तो दोनों होगा नहीं और इनमें से कोई भी होगा नहीं। 42 नंबर है 42 कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पे एक आवाज उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको मालूम है कि तन्यता तो होगा नहीं और ये आघातपूर्णता भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे हम दोनों पढ़े हैं, दोनों को क्या डेफिनेशन होता है। यहाँ पे ध्वनिक होता है, इसको हम लोग सोनरस भी कहते हैं। आपके एग्जाम में अगर सोनरस है तो ठीक है, नहीं ध्वनिक नहीं देगा, और ये तो इसमें होगा नहीं। तो जब किसी कोई धातु जो है किसी सतह से टकराती है तो उसमें से एक आवाज उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनिक। जो पहले स्कूलों में घंटी बजती थी, जो किसी चीज से उस पे मारा जाता था तो उसमें से एक आवाज निकलती थी। 43 सबसे अधिक तन्य धातु कौन है जिसको पतला तार बनाया जा सके, खींच करके लंबा करके ताना जा सके, वही इसमें करेंगे। सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो ऑप्शन है चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है और सोना है। तो आंसर होगा आपका सोना, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़े हैं कि 1 ग्राम सोना में जो है पतला तार जो है कितने किलोमीटर तक वो खींच सकते। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, तो सबसे अधिक तन्यता गुण वाला पाया जाता है यह सोना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। करें इनमें से अधातु होते हुए भी वह चमकीला होता है, क्योंकि यहाँ पे अधातु की बात आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि धातु में एक चमक गुण पाया जाता है, जो धातु चमकता है। लेकिन यहाँ पे अधातु है कि अधातु रहते हुए भी उसमें चमक वाले गुण पाया जाता है या वह चमकदार होती है। तो उससे कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही है, आप आयोडीन ही एक है अधातु जो चमकता है, ये तो होगा नहीं। बाकी ऑप्शन बाय मिस्टेक से है वो हट गया है। 45 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये लिथियम और सोडियम जो है ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसमें से ऑप्शन कोई एक रहेगा सोडियम। यहाँ पे पोटेशियम भी नहीं होगा। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, जिसके द्वारा जो है शीशा जो है ना है उसको काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह है हीरा। 46 जो है 40 एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कैथोडीकरण है, बी में कैथोडीकरण है, सी में है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन होगा कैथोडीकरण। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। और आज का वीडियो जो है लेसन धातु और अधातु का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यही तक रहता है। और हमारा YouTube चैनल है टेक्निकल एजुकेशन माइंड, जिस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए और पढ़ने के लिए आपको पहले तुरंत हो जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।